हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसारा हियर। और आज से हम जीओसी डीपीपी सॉल्यूशंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट डीपीपी जो आज हम देखेंगे वो रहेगा इंडक्टिव इफ़ेक्ट पे। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट ऑफ एटम और ग्रुप विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू द साइक्लिक सिस्टम। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें साइक्लिक सिस्टम से अटैच्ड ये जो भी ग्रुप्स है, साइक्लिक सिस्टम से अटैच ये जो ग्रुप्स है वो कैसा इंडक्टिव इफ़ेक्ट, कौन से टाइप का इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो करता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब हमें बस प्लस आई माइनस आई ये हमें देखना है। ओके, तो हम पहले एक बस समरी देख लेते हैं व्हाट इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो मैं इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ, इन डेप्थ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं बस एक समरी दे रही हूँ आपको। इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है, तो ये कॉज कैसे जनरेट होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स, राइट। मतलब अगर कोई कंपाउंड है जिसमें एक ग्रुप कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उससे इंडक्टिव इफ़ेक्ट जनरेट होता है किसी भी कंपाउंड में। तो हमें पता है कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लस आई इफ़ेक्ट, एक होता है प्लस आई इफ़ेक्ट एंड एक होता है माइनस आई इफ़ेक्ट, राइट। तो ये हम कैसे समझते हैं कि ये एक टग ऑफ वॉर है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। दो जो ग्रुप है जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उनके बीच में टग ऑफ वॉर चलता है। मतलब एक जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन देता है और एक जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। तो कौन सा ग्रुप प्लस आई इफ़ेक्ट शो करेगा, कौन सा ग्रुप माइनस आई इफ़ेक्ट शो करेगा। तो जो ग्रुप प्लस आई मतलब कुछ देना, व्हाट इज़ प्लस, प्लस मीन्स एडिशन, मतलब कुछ देना अपनी तरफ से। तो प्लस आई इफ़ेक्ट कौन से ग्रुप्स शो करेंगे, जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, राइट। और माइनस आई, माइनस मतलब किसी से ले लेना कुछ, मतलब माइनस। तो माइनस आई इफ़ेक्ट कौन से ग्रुप शो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, वो हमें माइनस आई इफ़ेक्ट शो करते हैं, राइट। तो ये था हमारा एक बस समरी। अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि प्लस आई इफ़ेक्ट का ऑर्डर पढ़ चुके हो, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप पढ़ चुके हो, आपने पूरी ऑर्डर अच्छे से, माइनस आई सेम विद माइनस आई पूरी ऑर्डर आप अच्छे से पढ़ चुके हो। तो अब हम फास्टली हमारे सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, डीपीपी सॉल्व करते हैं। ओके, ओके। सो ये है हमारा, हमें क्या बोला गया है कि हमें साइक्लिक सिस्टम से अटैच्ड जो ग्रुप है उसका हमें इंडक्टिव इफ़ेक्ट, वो मतलब वो ग्रुप कौन से टाइप का इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो करता है, बस ये हमें लिखना है। वेरी इजी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑर्डर तो हमने पढ़ा है, हमने देख भी लिया है कि क्या होता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, हम इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़, अब ये जो साइक्लिक सिस्टम है इससे ये ग्रुप अटैच्ड है, हम मानेंगे कि यहाँ पे कार्बन है, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है। सो ये कौन से कार्बन एटम से अटैच्ड है, ये ऐसे कार्बन एटम से अटैच्ड है जो बेंजीन का कार्बन है, और बेंजीन का कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, राइट। और ये हमारा ग्रुप कौन सा है, अल्काइन ग्रुप, राइट। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, राइट। सो अब मुझे बताओ, ये sp2 एंड sp ये दो कार्बन्स है, उन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp हमें पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है,
और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, राइट। तो अगर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इट मीन्स वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई या माइनस आई, वो करेगा माइनस आई इफेक्ट शो, राइट। सो ये वाला जो ग्रुप है वो हमें शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट ये वाला, ये कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है, उससे अटैच्ड हमारा एस्टर ग्रुप है। अब एस्टर ग्रुप कैसा शो करता है, कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई या माइनस आई, हम देख लेते हैं। ये बेंजीन का कार्बन मतलब सेम हमारे पास sp2 कार्बन है, राइट, एंड ये एस्टर ग्रुप है। अब एस्टर ग्रुप के पास हमें पता है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास दो ऑक्सीजन एटम्स है और ये ऑक्सीजन एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो कार्बन एटम है उससे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, राइट। यहाँ पे रेजोनेंस होता रहेगा और यहाँ ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचते रहेंगे और ये यहाँ से ये कार्बन से खींचेंगे, ये कार्बन के पास डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए इन टर्न ये वाला जो कार्बन एटम है वो बेंजीन के कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब ये कैसा खींचने का काम, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम कर रहा है, मतलब ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, ये करेगा माइनस आई इफेक्ट शो, ओके। नेक्स्ट तो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड, राइट। ये कौन सा ग्रुप है, सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, पता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो ये है हमारा बेंजीन और उसके ऊपर लगा है हमारा अल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ओके। ये जो अब हमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन है हमारा कि बेंजीन सिस्टम से जो ग्रुप अटैच्ड है उसका हमें टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट शो करना है, मेंशन करना है। तो अभी ये जो कार्बन एटम है अल्डिहाइड का और ये बेंजीन का कार्बन एटम, इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर चलेगा। ऑक्सीजन अपने तरफ, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इन टर्न ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अब खींचने का बात आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने की बात आ रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। सो ये बेंजल्डिहाइड का जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, ओके। नेक्स्ट ये क्या है, बेंजीन से अटैच्ड क्लोरीन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, क्लोरीन मतलब हैलोजन, राइट। हैलोजन ये जो कार्बन एटम है बेंजीन का उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स की, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी होती है। सो ये क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से। सो ये जो ग्रुप है वो हमें शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस ग्रुप कॉल्ड, कमेंट में लिखो ये ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, ओके। ये ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजीन अटैच टू OH ग्रुप, और OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन इज कॉल्ड एज फिनॉल, राइट। ये फिनॉल ग्रुप है। फिनॉल ग्रुप अभी वापस ये ऑक्सीजन एटम कौन से कार्बन से अटैच्ड है, बेंजीन के sp2 एटम से, sp2 कार्बन एटम से। तो कार्बन sp2 हो या sp3 हो, लेकिन वो अटैच्ड है अगर ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा अपने पास इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो इट मीन्स इट इज शोइंग माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट, which is this group called as CH3 group attached to benzene is called as toluene, right. So ये toluene group है,
ये टेल यू अभी ये, नाउ सी दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये CH3, और ये जो बेंजीन से अटैच्ड जो कार्बन है उसकी हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी है, वो क्या है, sp2। तो अब मुझे बताओ कि कमेंट में मेंशन करो कि sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या sp3 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, विड्रॉ करता है। तो यहाँ पे ये कार्बन विड्रॉ कर रहा है, तो ये कार्बन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तभी तो ये विड्रॉ कर रहा है, राइट। सो ये कार्बन क्या करेगा, इसको, ये जो CH3 ग्रुप है वो बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। सो दिस ग्रुप विल शो +I इफेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, ये कौन सा ग्रुप है, हमें इस ग्रुप की अब इंडक्टिव इफेक्ट, कौन से टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट वो शो करता है वो हमें देखना है। तो ये ग्रुप, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, इट इज़ अ साइक्लिक मॉलिक्यूल, बट ये कार्बन, ये जो 3 कार्बन है, ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। और ये जो बेंजीन से अटैच्ड जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो अब मुझे बताओ sp3 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या sp2, sp3 या sp2, sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इट मीन्स ये जो ग्रुप है वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स देगा बेंजीन सिस्टम को, करेक्ट। सो ये अगर वो दे रहा है मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है बेंजीन सिस्टम को, इट मीन्स इट विल शो +I इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट, नाउ दिस ग्रुप बेंजोइक एसिड, हम इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजीन अटैच टू C+OH, राइट। अब एसिड नाम लिया मतलब वेरी डेंजरस, राइट, वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स इन इट। सो ये कार्बन एटम के जो ऑक्सीजन जो अटैच्ड है वो ये कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे। तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा, क्योंकि वो अनस्टेबल हो रहा है ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके ऊपर, तो इसलिए ये थोड़ा सा अनस्टेबल होके ये वाले कार्बन एटम से बोलेगा भाई थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दे। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उससे खींच रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। इट मीन्स दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I, राइट। नेक्स्ट, दिस बेंजीन अटैच टू OCH3, what is this? This is PHOR, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर ग्रुप, है ना, ईथर बोलते हैं हम इसको, करेक्ट। तो अब ये जो बेंजीन रिंग है उसका कार्बन कौन सा है, sp2 अगेन, एंड दिस इज ऑक्सीजन। दिस कार्बन इज अटैच्ड टू एन ऑक्सीजन एटम जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब -I। नेक्स्ट 10th वन, ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, C+OCl, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड ग्रुप है, मतलब ये कार्बन होगा, ये कार्बन COCl, कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। अब देखो एक साइड पे है हैलोजन और एक साइड पे है ऑक्सीजन, वेरी डेंजरस, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे। मतलब इन्होंने तो
कार्बन से सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ ही कर लिया, तो ये बेचारा कार्बन एटम के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दे। तो मतलब ये क्या करेगा, ये वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, मतलब ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इट विल शो माइनस आई इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट, नाउ which is this, what is this compound called as? Benzene ring attached to NH2 means aniline। तो साथ साथ में थोड़ी सी IUPAC की भी प्रैक्टिस करते रहो। नाउ दिस नाइट्रोजन, हमें किसका इंडक्टिव इफेक्ट शो करना है, इस ग्रुप का, राइट। ये ग्रुप कौन सा है, NH2। NH2 मतलब बेंजीन कार्बन एटम, यहाँ का कार्बन एटम अटैच टू नाइट्रोजन एटम। नाउ कार्बन एंड नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है, CNOF। हम देखते हैं कौन होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में। सो अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मीन्स विच इफेक्ट विल इट बी शोइंग, इट विल बी शोइंग minus I effect, it is electron withdrawing group, so it will show minus I effect, okay. Next, this, now the benzene ring is attached to alkyl group। अब alkyl group है और यहाँ पे है benzene ring, मतलब benzene ring का जो कार्बन होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और alkyl group है, अल्केन की चेन है, अल्केन की चेन के कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। यू क्लियरली नो कि sp2 एंड sp3 में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा अल्केन ग्रुप से। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अल्केन ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन्स देगा तभी तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब ये दे रहा है, राइट, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, and if it is an electron donating group we clearly know it will be showing plus I effect, है ना। Next, now in this compound benzene ring is attached to, this is carbon, right, कार्बन है और 3 फ्लोरीन ग्रुप है ना। तो ये एक तरह से लाइक हमारा हैलोफॉर्म ग्रुप हो गया। तो ये हैलोफॉर्म ग्रुप जब बेंजीन से अटैच्ड है, हमें ये हैलोफॉर्म ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट बताना है, कौन से टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट है। ओके, तो ये बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, बेंजीन रिंग का sp2 है और ये कार्बन पे 3 फ्लोरीन एटम्स है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेचारे नाइट्रोजन से भी कम होती है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम होती है और ऑक्सीजन की फ्लोरीन से भी कम होती है। मतलब फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द होल पीरियोडिक टेबल, ये हमें पता है। मतलब जहाँ पे फ्लोरीन आया तो कार्बन तो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता उसके सामने। तो ये फ्लोरीन एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेंगे अपनी तरफ, ये अनस्टेबल हो जाएगा, बेचारे के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इससे इलेक्ट्रॉन्स को मांगेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, मांग रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। तो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शोज माइनस आई इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट, बेंजीन अटैच टू SO3H ग्रुप, सल्फोनिक एसिड, राइट। सल्फोनिक एसिड, एसिड नाम आया मतलब वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, कुछ तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही होगी, राइट। तो अभी क्यों है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्योंकि इसके पास सल्फ़र तो है ही लेकिन ये 3 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड है। सल्फ़र 3 ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड है, तीनों ऑक्सीजन एटम बारी बारी से उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स खींचते रहेंगे, और ये जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो
इन टर्न ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, राइट। तो अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है मतलब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शोज -I इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट, नाउ हमें ये ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। तो ये ग्रुप कौन सा है? साइनाइड ग्रुप, राइट। दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N, एंड तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, ये कार्बन का। सो ये जो हमारा कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, एंड ये कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। दोनों कार्बन एटम्स है इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, राइट। तो sp2 and sp, who wins in electronegativity? Who is more electronegative? sp is carbon atom which is sp hybridized is more electronegative, right? So electronegativity of sp carbon is more than sp2। हमें बहुत अच्छे से ये पता है। तो अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ओके। दूसरा हमारे पास ये भी, ये sp हाइब्रिडाइज तो है ही, लेकिन ये sp हाइब्रिडाइज होके नाइट्रोजन से अटैच्ड है जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। सो ये दोनों रीज़न से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। इस वजह से ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -I इफेक्ट शो करेगा, राइट। नेक्स्ट, नाउ दिस इज cyclohexane. Is this benzene ring or cyclohexane? This is cyclohexane attached to an side chain of alkane. तो यहाँ पे भी alkane है, this is cyclic alkane and this is open chain, right? तो इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? बस ये cyclic है और ये open chain compound है, right? तो अब हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो ये कार्बन हो गया हमारा sp3 कार्बन, राइट। और ये कार्बन कैसा है? फर्स्ट कार्बन इसका डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, मतलब sp3 हो गया। अब दोनों अगर sp3 है तो क्या टग ऑफ वॉर होगा इन दोनों के बीच में? कोई नहीं, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई टग ऑफ वॉर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। सो यहाँ पे हम कोई हमारा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं शो करेगा, तो हम लिख देंगे नो इफेक्ट, ओके। सो दिस शोज नो इंडक्टिव इफेक्ट और नो इफेक्ट एट ऑल, ओके। इतना समझा? नेक्स्ट, नाउ benzene ring. This is not cyclohexane, right? This is benzene ring attached to NO2. NO2 मतलब nitro group. This is called as nitrobenzene, right? Now this nitrogen, एक तो पहले देखो कि ये बेंजीन का कार्बन एटम है और ये नाइट्रोजन है। सिर्फ हम इन दोनों की बात करें, कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो उससे भी हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। दूसरा, नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड है, मतलब नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था ही, लेकिन उसके साथ दो ऑक्सीजन एटम्स, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? -I। नेक्स्ट, नाउ दिस इज बेंजीन रिंग अटैच टू NH3, ऊपर से प्लस। प्लस मतलब व्हाट डू यू मीन बाय प्लस? बाय प्लस यू मीन कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट? जैसे हम अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो हम बोलते हैं इसको कार्बोकैटायन एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो वैसे ही ये नाइट्रोजन
भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, और ये अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है मतलब ये क्या करेगा, उसके पास ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा कार्बन एटम से, क्योंकि उसके पास कमी है ना, तो वो मांगेगा कि भाई दे दे मुझे, मैं अनस्टेबल हो रहा हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये वाले बेंजीन के कार्बन एटम से, या फिर हम बोल सकते हैं बेंजीन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा उससे। तो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया तो इट विल शो माइनस आई इफेक्ट। ओके, सो आई होप कि आपको सोल्यूशन मिल गया होगा। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, या सो डू लेट मी नो, राइट? थैंक यू सो मच।